गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, जिसमें से कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 में 1 से 7 तक और पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे 8 से आगे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है समाकलन 0 से π/2 log 1 plus tan x into dx। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है समाकलन 0 से π/2 log 1 plus tan x into dx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें से दिया गया है सम प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल का प्रयोग, कुछ गुणधर्मों का उपयोग करके ही आपको हल करना है। तो समाकलन 0 से π/2 log 1 plus tan x into dx आपको बताया था का मान ज्ञात करने के लिए जो भी फलन दिया होगा उसको आप i मान लेंगे। क्या मान लेंगे? i मान लेंगे। तो i बराबर समाकलन 0 से π/2 log आपका 1 plus tan x into dx, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब आपको देखिए दिया गया है फलन 0 से a के रूप में, तो प्रगुण आपका P4 प्रगुण P4 के प्रयोग से प्रगुण P4 क्या कहता है 0 से a fx into dx बराबर 0 से a f a minus x into dx। क्या है आपका f a minus x into dx के रूप में। तो i बराबर समाकलन 0 से π/2 log 1 plus tan x की यहाँ पर a का मान कितना दिया है π/2, तो x की ये पे आपका π/2 minus x into dx क्या हो जाएगा आपका। चलो देखिए कोई बात नहीं, लिमिट आपकी π/4 दी गई है। कितनी दी गई है आपकी लिमिट π/4, तो यहाँ से क्या कर लेंगे लिमिट π/4 minus x। अब देखिए ये आपका हो गया i बराबर समाकलन 0 से π/4 log 1 plus tan π/4 minus x into dx। अब यहाँ से आगे हल करते हैं, तो समाकलन 0 से π/4 log, इसको ऐसे रखते हैं 1 plus tan a minus b, tan a minus b, और tan a minus b बराबर आपका tan a minus tan b अपान 1 plus tan a into tan b। तो आपका बन जाएगा tan a की है पे π/4 minus tan x अपान 1 plus tan π/4 into tan x और ब्रैकेट के बाहर into dx। तो उसी के से आपका i बराबर आपका दिया गया i बराबर समाकलन 0 से π/4 log 1 plus tan π/4 का मान 1 आपका 1 minus tan x अपान 1 plus tan x into dx। तो आपका क्या बन जाएगा i बराबर समाकलन 0 से π/4 log, एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ से कितना ले रहे हैं एलसीएम ले रहे हैं, तो 1 plus tan x एलसीएम मिल गया 1 plus tan x, तो ये आपका हो जाएगा 1 plus tan x plus 1 minus tan x into dx। अब देखिए ये tan x प्लस का और ये tan x क्या है आपका माइनस का दिया गया है, कैंसिल हो जाएगा। अर्थात i बराबर समाकलन 0 से π/4 कितना हो जाएगा log 1 और 1 कितना हो गया 2, तो log 2 अपान 1 plus tan x
इंटू डी एक्स। अब यहाँ से ये आपका एक सूत्र बन जाएगा log m अपान n। क्या बन जाएगा आपका log m अपान n, और log m अपान n बराबर log m माइनस log n होता है। तो इसका मतलब हो गया I बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। क्या बन जाएगा आपका, और ब्रैकेट के बाद इंटू डी। अब क्या करते हैं, दोनों को साथ अलग अलग तोड़ दे रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा I बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 4 log 2 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। अब आप देख लीजिए यहाँ से ये जो दिया गया है 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स, किसके बराबर दिया गया था आपका, I के बराबर। किसके बराबर है आपका, I। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, I रख देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा I बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 4 log 2 इंटू डी एक्स माइनस I। ये I उठाकर आप इधर ले आएंगे, तो या I और I कितने हो जाएंगे, 2I बराबर log 2 बाहर निकाल लेते हैं, log 2 ब्रैकेट 0 से पाई बाई 4 1 इंटू डी एक्स, और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा आपका, x कितना हो जाएगा आपका, तो 2I बराबर log 2 इंटू x, और लिमिट आपकी 0 से पाई बाई 4। अब लिमिट का प्रयोग कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2I बराबर log 2 इंटू ब्रैकेट में आपका पाई बाई 4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका हो जाएगा, तो I बराबर ये 2 के नीचे आ जाएगा, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 log 2। ये कितना मान निकल आएगा, इसका मान आपका I बराबर पाई बाई 8 log 2, ये इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, समाकलन आपका 0 से पाई बाई 2 log sin x माइनस log sin 2x इंटू डी एक्स। देखिए सर्वप्रथम इसको आपको क्या बताया गया है, इसको I के रूप में लिख लेंगे, तो I बराबर आपका समाकलन 0 से पाई बाई 2 log sin x माइनस log sin 2x और इंटू ब्रैकेट में dx। समीकरण नंबर इसको क्या डाल देंगे, 1 डाल देते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे और बढ़ा लें। अब यहाँ से इसको हल करने देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये वैसे अगर यहाँ पे log m माइनस log n बन रहा है, अगर ये 2 ना होता तो क्या करते हैं, इसको हम 2 को ऊपर कर ले, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, समाकलन 0 से पाई बाई 2 बराबर समाकलन, तो इसको हम क्या करते हैं, log, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसको लिखा जा सकता है log sin स्क्वायर x, ये 2 उठकर यहाँ आ जाएंगे, तो ये sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x इंटू dx। अब यहाँ से देखिए ये log m माइनस log n क्या बन गया आपका, log m माइनस log n, तो I बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 log m की जगह पर आपका sin स्क्वायर x अपान आपका m की जगह पर आपका sin 2x, तो ये आपका sin 2x इंटू dx। अब देखिए यहाँ से sin स्क्वायर x अपान sin 2x, तो sin 2x का यहाँ क्या कर देते हैं, सूत्र खोल देंगे, तो I बराबर आपका क्या बन जाएगा, समाकलन 0 से पाई बाई 2 ब्रैकेट log, या ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो log sin स्क्वायर x अपान क्या बन जाएगा आपका 2 sin x इंटू cos x, ये आपका sin 2x, क्योंकि sin 2x एक sin x से एक sin x से यहाँ क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, ठीक, I बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 इंटू log sin x अपान cos x,
sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा आपका tan x, क्या हो जाएगा आपका, तो tan x अपॉन 2 इंटू dx। अब यहां से देखिए log m अपॉन n क्या बन जाएगा ये log m अपॉन n, तो I बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 log tan x इंटू dx माइनस समाकलन 0 से पाई बाई 2 log 2 इंटू dx। अब देखिए कि इसका तो समाकलन आपका डायरेक्ट हो जाएगा, log तो बाहर निकल आएगा, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, अर्थात इसका समाकलन आपको क्या करना है कर लेना। तो इसको क्या मान लेते हैं हम I मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं I1, कितना मान लेते हैं I1। तो अर्थात I1 बराबर माना I1 बराबर आपका जो दिया गया है I1 बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 log tan x इंटू dx। इसको हल कर लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं, इसमें रख देंगे, दोनों के क्या हो जाएंगे मान प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात यहां से I1 बराबर, अब यहां से क्या करते हैं प्रगुण P4 का प्रयोग करने पर, क्या करने पर आपका प्रगुण P4 के प्रयोग करने पर या P4 से, तो यह बन जाएगा x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस x, क्या हो जाएगा आपका x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस के x। तो यह आपका I1 बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 log tan पाई बाई 2 माइनस का x इंटू dx, क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस x। तो ये आपका I1 बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 log tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका cot थीटा, तो मतलब cot x क्या बन जाएगा आपका cot x इंटू dx। इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर कितना डाल देते हैं 3, क्योंकि समीकरण 1 पहले ही डाल चुके थे हम लोग ये यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया समीकरण 2 व 3 से को जोड़ने पर, समीकरण ठीक 2 व 3 को जोड़ने पर, तो I1 और I1 कितने हो गए आपके 2I1, तो 2I1 बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 log tan x प्लस समाकलन 0 से पाई बाई 2 log cot x इंटू dx, यहाँ पर भी इंटू, देखिए log m प्लस log n क्या बन गया ये आपका log m प्लस log n, लिमिट और सब कुछ बराबर है, तो 2I1 बराबर आपका समाकलन 0 से पाई बाई 2 log m प्लस, तो log tan x इंटू cot x और इंटू dx। अब इनमें से किसी एक को चेंज कर दिए, tan x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cot x या 1 अपॉन cot x को 1 अपॉन tan x लिखा जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा 2I1 बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 log tan x को ऐसे रखते हैं इंटू cot x को 1 अपॉन tan x इंटू dx। ये tan x से tan x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा log 1, क्या बन जाएगा आपका 2I1 बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 log 1 इंटू डी, और log 1 का मान कितना होता है 0, कितना होता है log 1 का मान, तो जब log 1 का मान 0 हो जाता है तो इसका पूरे पद का मान क्या हो जाएगा 0, अर्थात I1 बराबर क्या निकल आएगा 0। अब I1 का मान ये कितना हो गया 0 हो गया, अर्थात I1 का मान जब 0 हो गया तो यहाँ से क्या कर देंगे I बराबर I1 की जगह पर 0 रख देंगे, तो I बराबर I1 की जगह पर 0 माइनस log 2 बाहर कॉमन निकालेंगे, तो ये आपका पाई बाई 2 होगा, मतलब log 2 बाहर हो गया, तो आपका बचा कितना समाकलन 1 इंटू dx, 1 का क्या हो जाएगा आपका x, लिमिट 0 से पाई बाई 2, लिमिट का प्रयोग कर देंगे, तो I बराबर 0 माइनस पाई बाई 2 log 2 क्या हो जाएगा आपका, तो स्टार्ट I बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई 2 log 2, ये इसका क्या हो जाएगा मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जो आपका दिया गया है समाकलन 0 से पाई बाई 2 log sin x माइनस log sin 2x इंटू dx का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है समाकलन माइनस
पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आपको हो जाएगा, सबसे पहले आई के रूप में लिख लेंगे। तो आई बराबर समाकलन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले तो इसमें ये देखना है ये एक समफलन है या विषम फलन, और इसके लिए आपको बताया गया था क्योंकि आपका समाकलन माइनस ए से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स के रूप में अगर दिया गया है तो उसको क्या करते हैं बराबर, ठीक, एफ एक्स इंटू डी एक्स एक समफलन होगा यदि समफलन होगा यदि एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स। क्या होगा? एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स। और एक विषम फलन होगा, फिर एक विषम फलन होगा यदि एफ एक्स बराबर माइनस एफ माइनस एक्स। अगर ये इस रूप में आ जाए तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा आपका एक विषम फलन हो जाएगा, और अगर इस रूप में रहे तो मतलब क्या होगा आपका समफलन होगा। मतलब एफ एक्स का मान जो हो वही एफ माइनस एक्स का मान हो, तो अर्थात समफलन होगा तो उसका मान ज्ञात करेंगे, अगर विषम फलन होगा तो उसका मान क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। डायरेक्ट कितना हो जाता है आपका उसका मान 0 हो जाता है। अर्थात देखते हैं, अर्थात यहाँ से दिया गया है तो लिमिट आई बराबर आपका इसको क्या कर सकते हैं, अगर लिमिट दिए तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि सूत्र के रूप में दिया होगा, इसको लिखा जा सकता है समाकलन 2 इंटू आपको ऐसे दिया गया समाकलन 2 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स इंटू डी एक्स के रूप में क्या किया जा सकता है आपका व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात आपका 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये आपका जो साइन स्क्वायर एक्स दिया वो क्या है एफ एक्स है, क्या है आपका, अर्थात एफ एक्स बराबर क्या दिया गया आपका, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अर्थात एफ एक्स बराबर आपका क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स है, क्या है आपका एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स है, तो एफ माइनस एक्स बराबर साइन स्क्वायर माइनस एक्स, क्या है इसको साइन स्क्वायर माइनस एक्स लिखा जाता। अब साइन स्क्वायर माइनस एक्स को ऐसे हम लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ऐसे साइन माइनस एक्स, तो ये आपका हो जाएगा साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस का वर्ग प्लस हो गया, तो वही साइन स्क्वायर एक्स बने। अब देखिए कि जो f माइनस एक्स का मान निकला है वो f माइनस एक्स का मान भी साइन स्क्वायर एक्स है और fx का मान भी साइन स्क्वायर एक्स है। अतः यह एक कैसा है आपका समफलन है, क्योंकि क्या है fx बराबर माइनस के fx। अतः यहाँ से ये चीज हमें पता है कि fx बराबर f माइनस एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, इसीलिए ये एक समफलन होगा। क्या होगा आपका समफलन होगा। समफलन जब होगा तो अर्थात लिमिट, इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल रहे हैं तो अर्थात आई बराबर क्या हो जाएगा समाकलन कितना दिया था आपका 0 से क्या दिया गया आपका 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये तो समीकरण नंबर 1 बन गए। तो प्रगुण T4 से क्या करते हैं T4 से, T4 क्या करता है 0 से पाई बाई 2 ये ऐसे रहेगा साइन स्क्वायर लिमिट x की जगह पर क्या रहने लगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस के x इंटू डी एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा आपका cos थीटा। तो आपका i बराबर 2 इंटू समाकलन 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर इसको हम जोड़ने पर डाल देंगे तो ये आपका i और i क्या बन जाएगा आपका 2i बराबर 2 इंटू समाकलन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब यहाँ से ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है आपको? 1। कितना होता है आपको? 1। तो I बराबर आपका ठीक समाकलन 0 से पाई बाई 2 1 इंटू डे, और 1 का समाकलन क्या होगा आपका? x। 1 का समाकलन x, तो I बराबर x लिमिट 0 से पाई बाई 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा? I बराबर पाई बाई 2 माइनस 0, इसका मतलब I बराबर आपका पाई बाई 2, यही इसका क्या हो जाएगा? मान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसका मान आपका पाई बाई 2 होगा। पाई बाई 2 साइन की पावर कितनी? 7। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x इंटू dx का मान ज्ञात करना। तो इसमें सबसे पहले आपको वही बताया था, इसको किस रूप में लिख लेंगे? I के रूप में लिख लेंगे। तो I बराबर आपका I बराबर समाकलन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7 इंटू dx, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। क्या डाल देंगे? समीकरण नंबर 1। अब आप देखिए कि यहाँ से आपका दिया गया है एक, चूंकि हमें एक चीज पता है, चूंकि माइनस a से a fx इंटू dx ठीक बराबर 2 इंटू 0 से a fx इंटू dx होगा, और एक बराबर 0 होगा यदि यहाँ से यदि fx बराबर f माइनस x है, अर्थात एक समफलन होगा, और यदि fx बराबर x बराबर माइनस f माइनस x है, तो एक विषम फलन होगा। कैसा होगा आपका? ये आपका एक समफलन होगा और ये आपका एक विषम फलन होगा। आगे डाल दीजिए समफलन और विषम फलन होगा, ठीक। अर्थात यहाँ से अब पहले तो हमें ये पता करना है कि ये एक समफलन है या विषम फलन है। अगर समफलन है तो आगे हल करेंगे, अन्यथा विषम फलन है तो इसका मान क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से माइनस a से a fx इंटू d, तो इसका मतलब fx बराबर आपका, अतः fx बराबर आपका क्या दिया गया? fx बराबर साइन की पावर 7x दिया गया। क्या दिया गया आपका? fx बराबर साइन, अतः x बराबर माइनस x रखने पर तो f माइनस x बराबर साइन की पावर 7 माइनस x। क्या लिखा जा सकता है? साइन की पावर 7 माइनस x। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, साइन माइनस x और पूरे की पावर 7, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन x की पावर क्या हो जाएगा आपका? 7। साइन x की पावर क्या बन गया आपका? 7 हो गया था। जब हमारे इस माइनस का चिन्ह की गुणा 7 बार करेंगे, क्योंकि विषम पद है तो इसका मतलब माइनस चिन्ह ही आ जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा माइनस साइन की पावर 7x, और ये माइनस साइन की पावर 7x दिया है fx का मान, और f माइनस x का मान ये निकला, और fx का मान क्या दिया गया है? साइन की पावर। तो इसको आप लिख सकते हो f माइनस x बराबर माइनस, और इसकी जगह पर क्या डाल सकते हैं? fx। क्या डाल सकते हैं? fx डाल सकते हैं, अर्थात यहाँ से क्या हो गया? f माइनस x बराबर, अगर ये चिन्ह इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाता है। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, इस रूप में भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पर अगर नहीं लिखते हैं तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। अगर ऐसे लिखते हो तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या कर दीजिए? आपका प्लस कर दीजिए। इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है, अर्थात fx बराबर माइनस x है, इसीलिए यह एक क्या है आपका? विषम फलन है। अर्थात यह एक कैसा है आपका? यह एक विषम फलन है, और विषम फलन की स्थिति में विषम फलन है, अतः समाकलन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा? 0 मान हो जाएगा, अर्थात इसका मान ये आपका 0 है। ठीक है।